हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं साक्षी आप सभी का स्वागत कर रही हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आपकी कक्षा पे। तो देखिए, क्योंकि झारखंड का एग्ज़ाम है उत्पाद सिपाही का, तो मैं हिंदी के क्लासेस ले रही थी आपके। तो उसमें से ना बहुत सारे लोग न्यू जुड़े हैं, ठीक है। झारखंड के लोग जुड़े हैं, बिहार के, यूपी के, और वो सब झारखंड जीके के क्लास का डिमांड कर रहे हैं। तो मैं ये क्लास पहले भी ले चुकी हूँ, आपका झारखंड राज्य का सामान्य परिचय। पर क्योंकि नए लोग बहुत सारे जुड़े हैं और वो क्लास के डिमांड कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए एक बार फिर से यहाँ पे झारखंड जीके जो है वो स्टार्टिंग से थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँगी, ताकि उनको सारी चीज़ें समझ में आए। क्लियर? जो फिज़िकल निकालनी है वो लोगों के लिए। तो ये झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए स्पेशल आपका झारखंड जीके का क्लासेस चलने वाला है। इसका एक अलग आपका प्लेलिस्ट रहेगा, जिसमें झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ही क्लासेस आपको दिखाई देंगे, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात एकदम बेसिक से मैं इसे यहाँ पे स्टार्ट करूँगी, ठीक है, एकदम बेसिक से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि झारखंड जो है वो अलग हुआ, तो ये पहले किसके साथ रहता था, मतलब ये पहले किसका भाग था। तो देखिए, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। 1912 की ये कहानी है, जब बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा ये सब एक साथ थे, ठीक है। और ये एक साथ क्या कहलाते थे? बंगाल कहलाते थे, 1912 ईस्वी तक। फिर क्या होता है कि बिहार जो है ना, अपने साथ झारखंड और उड़ीसा को लेकर के बंगाल से अलग हो जाता है। तो अब क्या होता है, बंगाल आपका अलग रह गया, ठीक है, और इधर बिहार, झारखंड, उड़ीसा एक साथ आपका अलग हो गया। तो 22 मार्च 1912 को आपका ये अलग हो जाता है, और ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा एक साथ क्या कहलाता है? बिहार कहलाता है। फिर बात है 1 अप्रैल 1936 की, जब आपका उड़ीसा जो है वो भी बिहार से अलग हो जाता है। तो अब कौन रह गया? बिहार और झारखंड रह गया, और उड़ीसा भी अलग हो गया 1 अप्रैल 1936 में। तो अब यहाँ पे बिहार रह गया, और बिहार में कौन कौन है? अब बिहार और वर्तमान का जो झारखंड है, दोनों है। फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या होता है कि झारखंड जो है ये भी अलग हो जाता है। ये तो अलग होने का प्रयास बहुत स्टार्टिंग से करता है। आप जब झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, पर अभी फिलहाल स्टार्टिंग से स्टार्ट है, एकदम बेसिक से आप समझिए कि 15 नवंबर 2000 को आपका झारखंड जो है वो आपका अलग हो गया। किससे? तो फिर बिहार से अलग हो गया। और 15 नवंबर का दिन को ही क्यों चुना गया झारखंड के निर्माण के लिए? तो आपको पता होगा कि हमारे इतिहास में एक बहुत ही महान व्यक्ति हुए हैं, जिनका नाम क्या था? बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा, जिनका जन्म अगर कहें कब हुआ था, तो फिर 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्मदिन था, बर्थडे था, ठीक है, बर्थडे था इनका 15 नवंबर। इसीलिए आपका झारखंड राज्य के निर्माण के लिए इसी दिन को चुना गया। और आपको पता है कि मैंने अपने चैनल के स्टार्ट के लिए भी यही दिन चुना था, आज से ठीक आपका 15 नवंबर 2000 आई थिंक 2022 को मैंने अपना जो चैनल है वो स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैंने झारखंड जीके के क्लासेस लेना स्टार्ट किया था। तो फिर वही 15 नवंबर कब स्टार्ट किया था मैंने? 15 नवंबर 2022 को। और अभी इतने सालों के, वर्षों की मेहनत के बाद आप लोग फाइनली मुझे इतना पसंद कर रहे हैं, इतने अच्छे से देख रहे हैं, तो थैंक यू उसके लिए। चलिए अब आगे का देखते हैं कि इसका नामकरण, जो मतलब इसका झारखंड अगर नाम है तो ये झारखंड नाम कैसे पड़ा, है ना। झारखंड का नाम झारखंड कैसे पड़ा? तो झारखंड जो है ये 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो झार और एक खंड, ये 2 वर्ड से मिलकर के आपका झारखंड जो है वो बना हुआ है। तो ये झारखंड राज्य जो है ये आपका कब इसका निर्माण होता है? तो 15 नवंबर 2000 को। झार का अर्थ क्या होता है? झारखंड 2 वर्ड से बना है, झार प्लस खंड। झार का अर्थ क्या होता है? वन एवं झाड़ियाँ। खंड का अर्थ क्या होता है? भूमि का टुकड़ा होता है ना, भूमि, खंड, ठीक है। तो 13वीं सदी में सबसे पहले आपको झारखंड का उल्लेख मिलेगा, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, ठीक है। तो इसका नामकरण अगर पूछे तो आप कहिएगा 13वीं सदी में। इसका नामकरण अगर पूछे कि क्यों पड़ा है इसका नाम झारखंड, तो फिर वनों एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण इसका नाम झारखंड पड़ा है। बात करते हैं भौगोलिक अवस्थिति की, कि ये जो आपका झारखंड है ये अगर हम लोग पूरे भारत का मैप अगर देखेंगे तो इसकी अवस्थिति कहाँ पे है? तो आप भारत के मैप में देखिएगा, ये मैप आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको भारत का मैप दिख रहा होगा, ठीक है।
छोटा सा। तो इसमें से देखिए भारत में यहाँ पे है झारखंड, ये नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है ना। तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है वहाँ पे आपका क्या है, झारखंड है। तो ये आपका उत्तर पूर्वी भारत जो है यहाँ पे अवस्थित है, उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में भारत में आपको झारखंड देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसकी आकृति की। तो देखिए यहाँ से एक पॉइंट मैं लूँगी, यहाँ पे मिला दूँगी, एक पॉइंट यहाँ से, सॉरी ये तो क्या ही बन गया, हाँ ठीक है ऐसा बन गया। फिर यहाँ से एक पॉइंट लेके यहाँ पे बना दूँगी, ठीक है। फिर यहाँ से एक पॉइंट लेके यहाँ पे मिला देती हूँ, ठीक है। और यहाँ से फिर एक पॉइंट यहाँ पे, क्लियर। तो फिर आपको क्या है, एक चतुर्भुज के आकार का ये नज़र आ रहा है। तो जी बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, ये चतुर्भुजाकार है, इसकी आकृति जो है वो कैसी है, चतुर्भुजाकार है। अब बात करते हैं कि राज्य गठन की दृष्टि से झारखंड जो है वो आपका कितने नंबर पे आता है, ये बिहार का कितने % को लेकर के अलग हुआ है, इसका गठन किस दिन को हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि इसका गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ है। ये बिहार राज्य के 46% भाग, बिहार जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, एक सेकेंड, बिहार आपको यहाँ पे जो नज़र आ रहा होगा, ये जो आपको बिहार दिख रहा है ना, ये बिहार है, नॉर्थ में है आपका बिहार, फिर इधर ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ में बिहार है, बिहार के पास कितना रह गया जब झारखंड अलग हुआ, तो 54%। और झारखंड के पास कितना आ गया, 46%। तो बिहार और झारखंड जो है वो दोनों अलग होता है, बिहार के पास 54% रह जाता है और झारखंड के पास 46% आ जाता है। बात करते हैं अगर हम लोग कि झारखंड जो है ये आपका राज्य गठन की दृष्टि से कितने नंबर पे आता है, तो ये राज्य गठन की दृष्टि से 28वां राज्य है, ठीक है। राजकीय दिवस जो है वो कौन सा है, मतलब राजकीय दिवस वही जिस दिन राज्य का गठन हुआ, तो 15 नवंबर। इसकी राजधानी क्या है, तो झारखंड राज्य की राजधानी क्या है, दुमका है, सॉरी रांची है, दुमका नहीं है, दुमका इसकी उपराजधानी है, स्लिप हो गया मुंह से, ठीक है। तो रांची है इसकी राजधानी, उपराजधानी क्या है, दुमका है, क्लियर। सांस्कृतिक राजधानी क्या है, देवघर है। इसकी प्रस्तावित नई उपराजधानी, अभी तो उपराजधानी दुमका है, प्रस्तावित अगर पूछे ना तो मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह, ये तीनों जो हैं ये प्रस्तावित नई उपराजधानी है, जिसमें से ज़्यादा चांसेस गिरिडीह का है, क्लियर शायद। इसके बाद औद्योगिक या खेल राजधानी की बात करें तो फिर जमशेदपुर आपका औद्योगिक और खेल राजधानी है झारखंड की, क्लियर। और कोयला राजधानी धनबाद है, अभ्रक राजधानी कोडरमा है, ठीक है। और कौन कौन सी राजधानी है आप कमेंट में बताइए, तो अगर किसी को पता है तो। बात करते हैं गोलार्ध। तो झारखंड देखिए, ये मैं ये आपका जो आपका ज्योग्राफी का सेशन होगा ना, इसमें से ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल्स में मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो मैं क्या इसको अभी स्किप कर दूँ, क्योंकि ज्योग्राफी का जो क्लास होने वाला है आज के जस्ट अगले दिन हो जाएगा या फिर एक दिन बाद होगा, तो फिर उसमें मैं ये डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो क्या मैं यहाँ पर इसको स्किप कर सकती हूँ, तो मैं कर देती हूँ इसको स्किप, क्योंकि अच्छे से समझाना ही है बाद में, तो क्यों अभी ज़्यादा टाइम लेना, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। बात करते हैं झारखंड राज्य का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल जो है वो 79714 वर्ग किलोमीटर है, लगभग 80,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जो कि पूरे भारत के अगर क्षेत्रफल का बात करें उसका 2.42% है। झारखंड जो है पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.42% है। इसका ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर है। इसका शहरी क्षेत्रफल पूछे तो फिर 1792 वर्ग किलोमीटर है। बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है, तो ये 15वां स्थान है। झारखंड का स्थान कौन सा है, 15वां स्थान है झारखंड का भारत के राज्यों में। अच्छा मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रहे हैं तो देखिए, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं जितने भी झारखंड जीके के क्लासेस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपका उत्पाद सिपाही का, वो यूट्यूब पे करा पाऊँ। फिर मुझे यूट्यूब पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराना है, तो फिर मैं यूट्यूब पे क्या करूँगी कि कुछ क्लासेस 2-3 क्लासेस आपको डेमो के रूप में यूट्यूब पे दे रही हूँ। और फिर हमारा एक कोर्स लॉन्च हुआ है आपका झारखंड जी के उत्पाद सिपाही का, तो वो जो है उसका आपको कम्युनिटी पोस्ट में देखिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। या फिर इसके पहले वाला जो वीडियो था आपका सिलेबस वाला, वो देख लीजिएगा, उसमें से सारी जानकारी है, ठीक है। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें से झारखंड जीके के जितने इंपॉर्टेंट क्लास हैं वो आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं उसकी प्राइस की, तो अभी प्राइसिंग उसकी 299 है, ठीक है। और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके क्लास प्लस नोट्स आपको दोनों मिल जाएंगे। यूट्यूब पे क्या कराएंगी मैम आप, यूट्यूब पे मैं
कुछ लेक्चर, 2-3 लेक्चर आपका यूट्यूब पे फ्री मिलेगा आपको। उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराना है आपको, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस आपका यूट्यूब पे फ्री में चलेगा। हिंदी की सारी क्लासेस आपकी टोटल फ्री में मैं करा रही हूँ, जितना हो पाएगा मैं फ्री में आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। बात करते हैं झारखंड राज्य के लंबाई की। तो लंबाई हमेशा आपका ये वाली ऐसी देखी जाती है ना। तो नॉर्थ टू साउथ आप लोग हमेशा लंबाई देखेंगे। कैसे देखेंगे? नॉर्थ से साउथ आप लोग हमेशा लंबाई देखेंगे, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ अगर हम लोग देखें तो ये वाला आपका डिस्टेंस कितना है? तो ये डिस्टेंस है आपका 1 सेकंड मैं यहाँ पे लिखती हूँ, 380 किलोमीटर, ठीक है। 380 किलोमीटर आपकी क्या है? लंबाई है। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में हमेशा ये वाला पोर्शन आप लोग देखेंगे, ये वाली जो रेखा है देशांतर रेखा, ये सॉरी देशांतर रेखा मैं बोल रही हूँ, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आपकी जो है ये आपका क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा। तो ये 463 किलोमीटर है। ये नहीं कि ये ज़्यादा है तो यही में लंबाई होगा, चौड़ाई ज़्यादा है लंबाई कम है झारखंड की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 463 किलोमीटर। इसकी जनसंख्या कितनी है? तो झारखंड की टोटल जनसंख्या की बात करें तो फिर 3,29,88,134। एक बार मेरे साथ आप फिर से बोलेंगे कितनी है झारखंड की जनसंख्या? तो 3,29,88,134 झारखंड की टोटल जनसंख्या है, जो कि भारत के कुल जनसंख्या का 2.72% है। क्लियर? झारखंड की अगर बात करें कि जनसंख्या की दृष्टिकोण से झारखंड भारत के राज्यों में कितने नंबर पे आता है, जैसे कि राज्य गठन की दृष्टि से आपने देखा कि कितने नंबर पे आता है? 28वें नंबर पे। तो वैसे जनसंख्या की दृष्टि से 14वें नंबर पे आता है। ये सारा एक बार फिर से आपका थोड़ा सा ज्योग्राफी वाले पोर्शन में रिपीट होगा, क्योंकि ज्योग्राफी का ही ये सब भाग है ना। चलिए इसके बाद बात करते हैं झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा से जुड़े राज्य। तो झारखंड राज्य की सीमाएं टोटल कितने राज्यों को टच करती हैं? तो टोटल 5 राज्यों को झारखंड राज्य की सीमाएं टच करती हैं। कौन कौन सा वो राज्य है? तो उत्तर में आपका नॉर्थ में बिहार, साउथ में उड़ीसा, ईस्ट में आपका मतलब पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में पश्चिम बंगाल नहीं है, पूर्व में पश्चिम बंगाल, ठीक है। और छत्तीसगढ़ आपका किधर आ जाएगा? तो वेस्ट में, और वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट में यूपी आ जाएगा। तो टोटल 5 राज्यों के साथ झारखंड की सीमाएं लगती हैं। बात करते हैं बिहार के साथ कितने आपके राज्यों की सीमाएं लग रही हैं, मतलब बिहार के साथ टोटल कितने जिलों की सीमाएं लग रही हैं? तो फिर बिहार के साथ 10 जिले की सीमा लगती हैं। 10 जिले कौन कौन से हैं? तो पहला गढ़वा, दूसरा पलामू, तीसरा चतरा, चौथा आपका हजारीबाग, पांचवा कोडरमा, छठा गिरिडीह, सातवां देवघर, आठवां दुमका, 9वां गोड्डा, 10वां आपका साहिबगंज। यहाँ पे कलर कोडिंग के हिसाब से मैंने बताया है, जैसे कि आपका गढ़वा जो है ना वो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, बिहार, यूपी प्लस छत्तीसगढ़। तो इसका कलर आप देख सकते हैं अलग है। अब दुमका और साहिबगंज जो है वो दोनों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो इसका कलर आप देख सकते हैं अलग है। तो यहाँ पे कलर कोडिंग के थ्रू मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ। ये पीपीटी आपको, ये पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा? तो ये जो कोर्स लिए हुए हैं आपका उत्पाद सिपाही का, उनको ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करती हूँ अब कि ये मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज यहाँ पे भी लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। क्लियर? तो इसको मैं क्लीन करूँगी तब आप ले लीजिएगा, या फिर पहले जैसे आया था तो उसमें ले सकते हैं। बात करते हैं पूर्व में क्या है। तो पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल है, जिसमें आपके 10 जिले हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल से भी आपका कितने जिलों की सीमाएं लग रही हैं? 10। पर सबसे लंबी सीमा बिहार से लगती है। एरिया वाइज अगर देखें ना तो सबसे लंबी सीमा बिहार से लगती हैं। दोनों से 10-10 की लग रही हैं, इससे भी आपका 10 का लग रहा है, इससे भी आपका 10 का लग रहा है, ठीक है। पर एरिया वाइज बिहार से आपका सबसे ज़्यादा बड़ा सीमा लगता है, लंबा सीमा। इसमें से पश्चिम बंगाल में पहला साहिबगंज, दूसरा पाकुड़, तीसरा दुमका। दुमका और साहिबगंज दोनों के साथ सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। इसके बाद जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। तो इन 10 जिलों की सीमाएं किसके साथ लग रही हैं? पश्चिम बंगाल के साथ लग रही है। अब बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा के साथ 4, छत्तीसगढ़ के साथ भी 4 और यूपी के साथ केवल 1। किसका? गढ़वा का सीमा लग रहा है। यूपी के साथ केवल 1 गढ़वा का सीमा लगता है। बात करते हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा के साथ आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, आपका सरायकेला खरसावां, ठीक है, ये सरायकेला खरसावां हो गया, ये पश्चिमी सिंहभूम और ये सिमडेगा। तो इन 4 जिलों की सीमाएं उड़ीसा के साथ लगता है। उड़ीसा किस साइड है? तो फिर साउथ में है, दक्षिण में है। क्लियर? छत्तीसगढ़ के साथ सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा, इन चारों जिलों की सीमाएं छत्तीसगढ़ के साथ लगती हैं। क्लियर? तो ये सारे जिले हैं जिनकी सीमाएं इन सब के साथ लग रही हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये यहाँ पे ऐसे एक लाइन खिंचा हुआ है, ऐसे एक लाइन है, ऐसे एक लाइन है, ठीक है।
और ऐसे एक लाइन है। तो इस प्रकार से इसको डिवाइड किया जाता है। क्लियर? इसको मैं पूरा क्लीन कर देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले पाएँ। ठीक है, तो ये हमने देख लिया टोटल आपके जो कितने 5 राज्य हैं जिनके साथ झारखंड की सीमाएं लग रही हैं। बिहार के साथ 10, पश्चिम बंगाल के साथ 10, उड़ीसा के साथ 4, छत्तीसगढ़ के साथ 4, यूपी के साथ केवल एक, कौन सा जिला? गढ़वा जिला। ठीक है, और गढ़वा 3 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है, बिहार, छत्तीसगढ़ और यूपी। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। ये मैंने रिटन फॉर्मेट में भी यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, उड़ीसा के साथ 4 जो जो ज़िले हैं वो मैंने दे दिया है यहाँ पे। तो एक बार आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। अगला है हमारा अब झारखंड राज्य का कि इसमें कितने प्रमंडल हैं, कितने ज़िले हैं, कितने अनुमंडल हैं, कितने प्रखंड हैं, कितने जिला परिषद हैं। ये सारी चीज़ें जो झारखंड के लिए जानना इम्पोर्टेंट है। इससे आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा बिना किसी डाउट के। जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो आप एक बार आके इस वीडियो को रिप्ले कीजिएगा और देखिएगा कि इससे कितना क्वेश्चन लड़ा है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रमंडल की बात करते हैं तो 5 प्रमंडल हैं वर्तमान में आपके झारखंड में। पर झारखंड राज्य का जब गठन हुआ था उस समय यहाँ पे केवल 4 प्रमंडल थे। कौन कौन से? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और संथाल परगना, ये 4 थे। न्यू जो एक ऐड हुआ है वो कौन है? कोल्हान प्रमंडल है। बात करते हैं झीलों की, तो झारखंड में टोटल 24 जिले हैं। राज्य गठन के समय 18 जिले थे। ठीक है, अभी बाद में झारखंड राज्य का गठन के बाद 6 जिले इसमें से ऐड हुए हैं। अनुमंडल अभी वर्तमान समय में 45 हैं। झारखंड राज्य के गठन के समय कितने थे? 33 थे। प्रखंड की बात करें, और ये सारा आपका न्यू इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो एकदम लेटेस्ट आया हुआ है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो ये डेटा कोई आपका पुराना नहीं है, ये सारा डेटा अपडेटेड है। ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आता है जिससे जो मतलब सबसे सही माना जाता है कि इससे क्वेश्चन अगर आ रहा है तो फिर JSSC जो है इसको नकार नहीं सकती हैं, उसके आंसर को, बुक के आंसर को वो नकार सकती हैं पर इसका नहीं नकार सकती। प्रखंड की बात करें 264, और झारखंड राज्य का गठन हुआ था उस समय 210 प्रखंड थे। ठीक है, जिला परिषद की बात करें तो 24 जिला, तो 24 जिला परिषद याद कर लीजिएगा। छावनी बोर्ड मात्र एक है, कहाँ पे अवस्थित है? रामगढ़ में अवस्थित है। नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? 21 आपके नगर पंचायत की संख्या है। नगर निगम टोटल कितने हैं? तो 12 आपके टोटल नगर निगम है। लेकिन देखिए ये तो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 12 हैं, पर अगर झारखंड सरकार की रिपोर्ट की माने मतलब जो आपका ये और एक सेंसस होता है उसमें से, तो उसका आपका टोटल नगर निगम जो है वो उसकी संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, 9 है। नगर पालिका की बात करें तो 21 नगर पालिका है। अधिसूचित क्षेत्र समिति केवल एक है, कौन? जमशेदपुर। ये जो वीडियो है ये 1-2 बार आप और देख लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट का मैंने यहाँ पे एक पिक्चर जो है वो लगाया हुआ है। तो कंटेनमेंट बोर्ड जो है जैसे कि आपका छावनी बोर्ड जो है रामगढ़ में है, 1 है। नगर पंचायत 21 है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 12 है सॉरी। पंचायत समिति 264 है। जिला पंचायत 24 है। म्यूनसिपलिटी 21 है। ग्राम पंचायत 43 4,345 है। नोटिफाइड एरिया जमशेदपुर है 1 आपका। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका झारखंड राज्य का कि इसमें गांव की संख्या कितनी है। ठीक है, ग्राम पंचायत कितने हैं वो सब। तो गांव की संख्या 32,62 है। कितना है? 32,62 आपकी गांव की संख्या है। ग्राम पंचायत कितने हैं? 43 मतलब 4,345 आपके कितने हैं? क्या है? ग्राम पंचायत है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अधिसूचित पंचायत। ठीक है, अधिसूचित पंचायत टोटल कितने हैं? तो 2074 हैं। नगर निगम जैसे कि मैंने बताया कि 2 रिपोर्ट आप मानिए इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार पूछ ले तो फिर आप नगर निगम 12 बताएंगे। क्लियर? और ऐसे ही अगर पूछे तो 9 बताइएगा। रांची, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, गिरिडीह, आदित्यपुर, चास, मानगो, मेदिनीनगर। एक बार मेरे साथ आप फिर से रिपीट कीजिएगा। नगर निगम टोटल 9 है। कौन कौन है? रांची है, धनबाद है, देवघर है, हजारीबाग है, गिरिडीह है, आदित्यपुर है, चास है, मानगो है, मेदिनीनगर है। बात करते हैं महानगर की, तो टोटल 3 अभी महानगर आपके झारखंड में कौन कौन? रांची, धनबाद, जमशेदपुर। कौन कौन सा है? रांची, धनबाद, जमशेदपुर। पहली राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी है। दूसरी राजकीय भाषा की बात करें तो फिर 16 टोटल आपकी इसमें से आ जाएंगी। और ये पहली बार हो रहा होगा कि MCQ सेशन इसका पहले ही आ गया और बाद में इसका आपको डिटेल में वीडियो मिल रहा है। तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देंगे, क्योंकि मैं इतने समय से मेहनत कर रही हूँ और इतना अच्छा रिस्पांस मुझे किसी भी वीडियो में मिला नहीं था जितना आपने दिया। ठीक है, तो फिर इसीलिए मैं इसका पूरा डिटेल वाला जो वीडियो है वो भी आपके लिए पोस्ट कर रही हूँ। क्लियर?
तो इसको भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। और कल आपका क्या है, तो फिर कल आप ट्राई कीजिएगा कि टोटल 10K सब्सक्राइबर जो हैं वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस जो हैं। ठीक है, मतलब कि झारखंड में टोटल कितने विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, तो टोटल कितने विश्वविद्यालय हैं, 36 विश्वविद्यालय टोटल हैं झारखंड में। बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं, तो फिर एक है। ठीक है, कितनी है, एक है। नेशनल इम्पोर्टेंस मतलब राष्ट्रीय महत्व के जो संस्थान होते हैं वो कितने हैं, तो फिर 5 हैं आपका। एक आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 5 आपका नेशनल इम्पोर्टेंस का है, मतलब कि राष्ट्रीय महत्व का। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, ठीक है, कितने हैं, 12 हैं। कितने, 12। ओपन यूनिवर्सिटी कितना है, एक है आपका। प्राइवेट 16 है। डिम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो आपका एक है। तो सेंट्रल में एक आ जाएगा, राष्ट्रीय महत्व का 5, पब्लिक यूनिवर्सिटी 12, ओपन यूनिवर्सिटी एक, मतलब खुला विश्वविद्यालय जो बोलते हैं। निजी विश्वविद्यालय टोटल 16 हैं, और डिम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट में आपका एक है। टोटल 36 है। ठीक है, तो फिर ये आपको याद रखना है, और ये आपका रिपोर्ट का नाम भी दे दिया था इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कि झारखंड राज्य में जो ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में, कि इसके टोटल स्टेट हाईवेज जो हैं इसका लेंथ क्या है, नेशनल हाईवे का लेंथ क्या है। प्रश्न यहाँ से आते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो फिर अगर आप माने न्यू डेटा के अकॉर्डिंग, न्यू डेटा है ये एकदम, ठीक है, दिसंबर 2023 का जो हुआ था आपका इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट, मैंने कहा ना एकदम न्यू डेटा इसमें है सारा अपडेटेड। तो स्टेट हाईवेज जो हैं वो कितना है, 1231.90 किलोमीटर। ठीक है, दिसंबर 2023 के अनुसार। अगस्त 2023 के अनुसार 1231.9, वही ये सेम है। नेशनल हाईवेज़ की बात करें, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, तो 3500 किलोमीटर। और ये स्टेट हाईवेज़ मतलब आपका हो गया क्या, ये राष्ट्रीय हो गया, वो आपका राजकीय। ठीक है, हाईवे, तो इसमें से 1231। नेशनल हाईवेज़ जो हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग वो 3500, राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग 1231। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर देख लीजिए 1845 होगा। और अदर PWD रोड्स जो है वो 8053 वर्ग किलोमीटर आपका हो जाएगा। लेंथ, सॉरी किलोमीटर में होगा, वर्ग नहीं होगा, वर्ग क्षेत्रफल में होता है। ठीक है, लेंथ में नहीं होता है, तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। बात करते हैं वही है आपका फिर से यहाँ पे क्या, स्टेट हाईवेज तो 12 से 31, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, तो ये वही चीज़ है। तो यहाँ पे भी वही आपका नेशनल हाईवे के नंबर्स बताए गए हैं। टोटल नेशनल हाईवे अगर माने 31/10/2020 के अनुसार 33, 31/10/2023 के अनुसार 33, 31/8/2022 के अनुसार 33, और 31/8/2023 के अनुसार कितने हैं, 32 है आपके टोटल क्या, नेशनल हाईवेज़। तो अभी अगर आपसे प्रश्न पूछे नेशनल हाईवेज़ की संख्या कितनी है, तो आप आंसर करेंगे कितना, 32 है। क्लियर। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको मैं नहीं बता रही हूँ आपको, आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे का देखती हूँ। अच्छा, ये इतना ही है, तो इसमें से इतना ही है। इसमें से मैंने और भी चीज़ें ऐड की थी, जैसे कि आपका क्या उसको कहते हैं, जो जेल वगैरह हैं वो सब ऐड किया गया था। तो कोई बात नहीं, इसमें से आप लोग इतना कर लीजिएगा। ठीक है, और भी जो वीडियोस हैं वो एक एक करके मैं डालने का प्रयास करूँगी। जो डेमो वीडियोस हैं वो आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएंगे। उसके बाद आपका MCQ प्रैक्टिस ही यूट्यूब पे होगा। जो क्लासेस हैं वो आपका प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में अभी कुछ दिन चलेगा, फिर एप्लीकेशन जल्दी आ रहा है, आई थिंक 10 दिन का समय लिया जाएगा, तो उसके बाद आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे सारे क्लासेस। ठीक है, तो आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर जुड़ें आप हमारे साथ, और बताइएगा ज़रूर कि आपको आज का जो क्लास है वो कैसा लगा, और ये सीरीज़ जो है वो मैं आगे कंटिन्यू रखूँ, ये MCQ सेशन कराऊँ या नहीं कराऊँ। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ आपसे अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।